तारीख होती है 6 जुलाई 2024। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में भारतीय टीम से बाहर चल रहे विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन बताते हैं कि मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स के अलावा कोई मेरे साथ खड़ा नहीं रहा। मेरे दिमाग में ये सब चलता रहा कि यार क्या हो गया, क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों हुआ। मैं रन बना रहा था, उसके बावजूद मुझे बेंच पर बिठाया गया। इसकी वजह से मुझे थकान महसूस हुई, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा ब्रेक लिया जाए। इसके बाद जो उन्होंने आगे कहा वो और भी हैरान करने वाला था। ईशान किशन बोले, मेरे लिए घरेलू क्रिकेट खेलना बहुत अलग था क्योंकि मैं कोई भी क्रिकेट खेलने के मूड में नहीं था, इसलिए मैंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक लिया। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आपने थकान के चलते अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक लिया है तो घरेलू मैच क्यों खेलेंगे, इससे अच्छा तो अंतर्राष्ट्रीय मैच ही खेल लेते। एक युवा खिलाड़ी जिसने 24 चौकों और 10 छक्कों के साथ दुनिया का सबसे तेज डबल सेंचुरी रिकॉर्ड बनाया और शिखर धवन को रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी 10 रणजी पारियों में 760 रन बना डाले। पॉकेट डायनामो के नाम से नवाजे जाने वाले वही ईशान किशन आज टीम इंडिया के लिए एक सवाल बन चुके हैं। क्या ये वही खिलाड़ी थे जिसे नया धोनी कहा जाता था? क्यों एक सितारा अचानक इतिहास के पन्नों से गायब होने लगा, पहले टीम से फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से? साथ ही आपको बताएंगे कि कौन रहा ईशान किशन के सपोर्ट में और क्यों वापसी करनी लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये कहानी है टैलेंट, दबाव और सिस्टम के बीच फंसे एक युवा क्रिकेटर की। ये कहानी है ईशान किशन की। नमस्कार दोस्तों, ड्रामेटिक डाउनफॉल के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना में 18 जुलाई 1998 को ईशान किशन पैदा होते हैं। ये वही दौर था जब बिहार क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत सारे इश्यू चल रहे थे, लेकिन इन इश्यूज के बीच पड़ोसी राज्य झारखंड से महेंद्र सिंह धोनी ने अपना नाम कमाना शुरू किया। ईशान किशन भी महेंद्र सिंह धोनी और एडम गिलक्रिस्ट को खेलते हुए देखकर बड़े हुए थे और इन्हीं को उन्होंने अपना रोल मॉडल माना। ईशान किशन का टैलेंट देख करके उनके बड़े भाई राज किशन ने उनको क्रिकेट में करियर शुरू करने का आइडिया दिया। धोनी की तरह ईशान किशन ने भी झारखंड से अपना डोमेस्टिक करियर शुरू किया और 16 साल की उम्र में झारखंड के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। ईशान किशन अपनी लॉन्ग रेंज हिटिंग, स्ट्रॉन्ग लेग साइड स्ट्रोक प्ले और अच्छी विकेट कीपिंग स्किल की वजह से अचानक से सुर्खियों में आ गए। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। 6 नवंबर 2016 को रणजी की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम दिल्ली के खिलाफ ईशान किशन 273 रन बनाकर झारखंड के लिए एक नया रिकॉर्ड बना देते हैं। उनको इसी साल गुजरात लायंस ने अपनी टीम में शामिल कर लिया था और अगले साल भी इस टीम में रिटेन किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्टर तब आता है जब साल 2017-18 के रणजी सीजन में ये झारखंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनते हैं, जिसकी वजह से इनको मुंबई इंडियंस पिक कर लेती है। इसके अलावा एक रूट सेफ्टी T20 टूर्नामेंट में केवल 49 बॉल्स पर 124 रन बनाकर भी ईशान किशन अचानक हाईलाइट हो जाते हैं, क्योंकि इस पारी में उन्होंने हरभजन सिंह और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों का भूत उतार दिया था। और इसके बाद ईशान किशन ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, बल्कि लगातार मुंबई के लिए और झारखंड के लिए अच्छा करते रहे। चाहे वो आईपीएल के अपने पहले ही सीजन में 275 रन बनाना हो, 2018-19 विजय हजारे ट्रॉफी में 405 रनों का अंबार लगाना हो, या उसी साल की सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर और मणिपुर के खिलाफ बैक टू बैक शतक लगाना हो, सब कुछ ईशान किशन के लिए अच्छा जा रहा था। इसका नतीजा उनको मिला 2019 में, जब उनको इंडिया ए की टीम में शामिल किया गया, जहां पर उन्होंने फिर से अच्छा प्रदर्शन किया और 2021 की विजय हजारे ट्रॉफी के ओपनिंग डे पर ही मध्य प्रदेश के खिलाफ शानदार 176 रन बना डाले, जिसकी बदौलत उसके अगले महीने यानी कि मार्च 2021 में उनको T20 इंटरनेशनल की कॉल आ गई और इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले ही मैच में उन्होंने शानदार 32 बॉल्स पर 56 रनों की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। इसी साल 2021 में जून में उनको श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू करने का मौका मिला। यहाँ पर भी उन्होंने अपने पहले ही मैच में 42 बॉल्स पर 59 रन की शानदार पारी खेली। अपनी प्राइम फॉर्म से टीम को सबसे ज्यादा सपोर्ट पहुंचाने वाले ईशान किशन का नाम डायरेक्ट ही T20 वर्ल्ड कप 2021 की टीम में आ गया। ताज्जुब करने वाली बात यह थी कि ईशान किशन लगातार क्रिकेट खेलते हुए तो जा रहे थे, लेकिन वो भी बिना किसी टेस्ट या रिकवरी के। अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होते तो डोमेस्टिक खेलने पहुंच जाते, और अगर डोमेस्टिक से दूर होते तो क्लब क्रिकेट खेलने। इसके नतीजे आने वाले दौर में उनका नुकसान करने वाले थे। साल 2022 ईशान किशन के लिए सबसे शानदार रहा, जहां उन्होंने 8 वनडे मैच में 60 की औसत के साथ रन बनाए, तो वहीं 16 T20 मैचों में 30 की औसत के साथ 476 रन। लेकिन उस बात से अनजान थे कि इन सब शानदार रिकॉर्ड्स और शानदार स्टैट्स की कीमत उनकी मेंटल फिटनेस को चुकानी पड़ेगी। ईशान किशन को मौका तभी मिल पा रहा था जब मेन खिलाड़ी यानी कि रोहित शर्मा या शुभमन गिल बाहर होते थे। इसका मतलब ये था कि वो केवल एक बैकअप बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे थे। एक चीज जो उनके साथ हमेशा सकारात्मक रही थी वो थी उनकी विकेट कीपिंग, और उम्मीद तो ये है क्योंकि यही विकेट कीपिंग स्किल और अटैकिंग बैटिंग उनको टीम में फिर से वापस ला सकती है। ईशान किशन को अपने शानदार प्रदर्शन के लिए साल 2023 में होने वाले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में जगह मिल जाती है, क्योंकि शुभमन गिल को टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ वक्त पहले डेंगू हो जाती है। यहाँ भी ईशान किशन को केवल 2 मैच खेलने का मौका मिलता है, जहाँ वो एक मैच में 47 और दूसरे मैच में खाता भी नहीं खोल पाए। और इससे पहले हुए एशिया कप में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन वर्ल्ड कप में मिले 2 मौकों पर
वो पूरी तरह से फेल होते हैं और यहीं से उनका करियर ग्राफ नीचे को गिरना शुरू होता है, जो केवल शुरुआत होती है आने वाले एक ऐसे तूफान की जो ईशान किशन को बहुत दूर तक धकेलने वाला था। ईशान किशन की मानसिक तौर पर होने वाली डाउनफॉल की चेतावनी, ये शुरुआती जो लक्षण कहे जा सकते हैं वो काफी पहले दिखने लगे थे। वर्ल्ड कप से भी पहले हुआ ये था कि ईशान किशन को वेस्टइंडीज दौरे के लिए 2023 में जब मौका मिलता है तो पहले टेस्ट मैच में अच्छा करते हैं और उसके बाद ओडीआई सीरीज में और भी अच्छा करके मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम करते हैं। लेकिन ईशान किशन को T20 सीरीज में तीसरे T20 से ड्रॉप कर दिया जाता है। बावजूद इसके कि उन्होंने अच्छी फॉर्म का प्रदर्शन किया था, इसका मतलब ये था कि ईशान किशन को या तो टीम से बाहर करने का षड्यंत्र चल रहा था या ईशान किशन को बैक करने वाला कोई नहीं था, यानी एक खिलाड़ी अकेला ही मानसिक तौर पर संघर्ष कर रहा था। इसलिए ईशान किशन ने वो इंटरव्यू दिया था जिसकी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, केवल फैमिली और कुछ दोस्त के अलावा। वर्ल्ड कप के तुरंत बाद उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच खेलने का मौका मिलता है, जहां अच्छा जरूर करते हैं, लेकिन उनको आखिरी चौथे और पांचवें मैच में भी बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद जब भारत साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए जाती है तो वहां से असली कहानी शुरू होती है। तब ईशान किशन व्हाइट बॉल से रेस्ट की मांग करते हैं, लेकिन उनको रेस्ट नहीं दिया जाता। इसलिए ईशान किशन साउथ अफ्रीका दौरे के बीच से ही भारत लौट आते हैं, लेकिन ना उन्होंने इसका BCCI को कोई अपडेट दिया और ना ही नेशनल क्रिकेट अकादमी पहुंचे और ना ही अपने स्टेट टीम के लिए घरेलू मैच खेला। अब इसका मतलब ये हुआ कि उनकी रेस्ट लेने की वजह फिजिकल थकान नहीं बल्कि कुछ और थी। इससे पहले भी वो 2023 की दिलीप ट्रॉफी खेलने से मना कर देते हैं, यानी कि दिक्कत उनके सामने तब से चली आ रही थी। इसके बावजूद उनको टीम में खिलाया गया अपनी मर्जी से और कभी बाहर बिठाया गया, और जब भी टीम में रखा गया तो उनका बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब किया गया, यानी कि कभी ओपनर, कभी नंबर 3, कभी नंबर 4, कभी नंबर 5, कभी नंबर 6। तो साउथ अफ्रीका दौरे को बीच में छोड़कर वापस आने को लेकर के उन्होंने कहा कि वो जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक लगातार बिना किसी ब्रेक के सफर कर रहे थे, जिससे उनको मेंटली थकावट हुई और उन्होंने क्रिकेट से दूर जाना ही सही समझा। अब ऐसे में लोग ये समझने लगे कि अपने आप को IPL 2024 के लिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां पर वो अच्छा कर सके, क्योंकि उन पर 15 करोड़ का प्राइस टैग लगा हुआ था। यहाँ पर जरूर ईशान किशन मेंटल थकावट की वजह से क्रिकेट से दूर हो गया, लेकिन उनकी तरफ से कुछ गलतियां हुई, खास करके रणजी ट्रॉफी खेलने से इनकार करना, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार करना। इनके अलावा बैकअप विकेट कीपर के तौर पर भी वो ड्रेसिंग रूम में बैठे रह गए, जिसकी वजह से भी उनका सिलेक्शन स्टेटस लगभग खत्म हो गया था और आखिरकार फरवरी 2024 में उनको श्रेयस अय्यर के साथ साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। हालांकि अय्यर तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शायद आ जाएंगे या आ चुके हैं, क्योंकि उनका नाम चैंपियंस ट्रॉफी की टीम है, लेकिन ईशान किशन इस गाड़ी को नहीं पकड़ पाए। अब जिस इंटरव्यू की हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, उनके अनुसार तो ट्रेवल करने की वजह से भी थकान हो सकती है। मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो लगातार सफर करने से आपके दिमाग की न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन में गड़बड़ी हो सकती है, यानी आपके रिफ्लेक्सेस और रिफ्लेक्सिव रिएक्शंस में कमी आने लगती है, फोकस कम होने लगता है, चिड़चिड़ापन और मानसिक तौर पर थकान बढ़ जाती है। तो क्या यही वजह थी ईशान किशन की टीम से बाहर होने की, या वाकई वो इसलिए बाहर हो गए थे कि उनको लगातार मौका नहीं मिल रहा था और टीम के साथ ट्रेवल करके थक गए थे? हालांकि उन्होंने फिलहाल तो क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है, लेकिन ब्रेक लेने के दौरान उनकी एवरेज 22.85 से लेकर 30.27 के बीच झूल रही थी, जबकि इसी दौरान सैमसन, KL राहुल और टीम में वापसी कर चुके ऋषभ पंत लगभग 35 से 40 के आसपास की ओवरऑल एवरेज, 40 और 90 के आसपास का एवरेज स्कोर बनाकर चल रहे थे। इस वजह से ईशान किशन का टीम में आना मुश्किल हो गया था। उनकी टीम से बाहर होने में कहीं न कहीं अनुशासनहीनता भी एक बड़ा पक्ष रहा है, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट से कोई भी संवाद नहीं किया, न ही उन्होंने NCA में रिपोर्ट किया। अगर उनमें ट्रैवल फेटर्स थे और वो क्रिकेट से दूर होना चाहते थे तो बड़ौदा में हार्दिक पांड्या के साथ पर्सनल क्रिकेट ट्रेनिंग लेने क्यों पहुंचे, जिसकी इन्फॉर्मेशन स्टेट बोर्ड तक को नहीं दी गई। BCCI के नजरिए से इसका मतलब यही लगाया गया कि ईशान किशन भारतीय क्रिकेट का जो मैनेजमेंट है, जो सिस्टम है, उसके लिए उतने सीरियस नहीं है जितने की प्राइवेट क्रिकेट लीग के लिए। इसकी वजह से इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। अब इसके बाद क्योंकि टीम में संजू सैमसन की एंट्री हुई और जैसा प्रदर्शन संजू ने दिखाया है पिछले 1 साल में, उसने ईशान किशन की वापसी और भी मुश्किल कर दी है। जब ईशान किशन की मेंटल थकावट वाला मुद्दा सामने आया तो बहुत से लोगों ने इस चीज पर ईशान किशन की तारीफ की। गौतम गंभीर ने माना कि मानसिक तनाव एक बड़ी वजह हो सकती है कि खिलाड़ी का खेलने का मन न करे और न ही कुछ और करने का मन करे। इसके अलावा बहुत से हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी यही सलाह दी। हरभजन सिंह ने ईशान किशन को बैक किया उनकी रणजी ट्रॉफी नहीं खेलने को लेकर, जबकि पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने ईशान किशन को रणजी नहीं खेलने के फैसले को लेकर हैरानी जताई। आपको पता होगा कि BCCI ने हाल ही में रूल निकाल दिया है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा अगर आप इंटरनेशनल टीम में शामिल होना चाहते हैं तो। लेकिन उससे पहले BCCI ने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को डोमेस्टिक खेलने के लिए बोला था, लेकिन जब दोनों ने मना किया तो इस पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ। सभी का यह मानना था कि क्रिकेट से बढ़कर कोई और नहीं और BCCI से बढ़कर कोई नहीं। अगर ईशान किशन को रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए कहा जा रहा है और वहाँ ब्रेक ले रहे हैं तो BCCI को उनका भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि आगे बढ़ना चाहिए, और BCCI ने ठीक ऐसा ही किया। बहुत सारे फैंस ईशान किशन की आलोचना भी कर रहे थे। ईशान किशन को ट्विटर में IPL के लिए लालायित खिलाड़ियों के तौर पर देखा गया। पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज बासित अली ने यह तक कह दिया कि ईशान किशन थोड़ा फैशन में फंस गए थे।
इस दौरान मीडिया भी एकदम से बटी हुई नजर आई। बहुत सारे चैनल्स ने इस मेंटल थकान वाली बात को एक बहाने के तौर पर देखा तो बहुत सारी मीडिया ने उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर कमिटमेंट पर ही सवाल कर दिया। लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है ईशान किशन इंटरनेशनल क्रिकेट सर्कल से बाहर चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने डोमेस्टिक खेलना शुरू जरूर कर दिया है, लेकिन हाल ही में हुए रणजी मैच में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। ऐसे में बहुत मुश्किल है कि इनको वापस टीम में जगह मिले, खास करके तब जब उनके एब्सेंस में भारत के पास राहुल, संजू सैमसन और ऋषभ पंत जैसे विकल्प मौजूद हैं। वैसे भी ईशान किशन का कंपटीशन डायरेक्ट संजू सैमसन से होगा, क्योंकि दोनों ओपनर हैं। अब ईशान किशन की वापसी का इकलौता रास्ता बचा हुआ है। आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन, अगर इस बार उन्होंने अपनी नई फ्रेंचाइजी हैदराबाद के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया तो शायद उनको टी20 में फिर से बैकअप विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल कर लिया जाए। लेकिन उनकी खराब फॉर्म उनको बर्बाद कर सकती है, उनका करियर पूरी तरह से तबाह कर सकती है। दबाव उन पर बहुत होगा। अब ऐसा ना हो कि ईशान किशन टैलेंटेड होने के बावजूद भी विनोद कांबली वाली कतार में शामिल हो जाए। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ईशान किशन वापसी कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।